शीश के दानी की अद्भुत लीला। एक सच्ची भक्ति कथा दोस्तों। यह कहानी है राजस्थान के एक छोटे से शहर सूरजगढ़ की। इसी शहर में माधव नाम का एक युवक अपनी पत्नी पायल के साथ किराए के मकान में रहा करता था। माधव पढ़ा लिखा था, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसकी कोई पक्की सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही थी। फिर भी पति पत्नी दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। माधव और पायल दोनों ही खाटू वाले श्याम के अनन्य भक्त थे। घर छोटा था, साधन कम थे, लेकिन दिल में श्याम बाबा का नाम बसता था। हर सुबह पायल दीपक जलाकर यही प्रार्थना करती, हे शीश के दानी, बस मेरी झोली सूनी मत रखना। शादी को 6 साल बीत चुके थे, लेकिन उनके घर अब तक कोई संतान नहीं थी। हर साल फागुन के मेले में वे खाटू धाम जाते, निशान चढ़ाते और बाबा से बस एक ही वरदान मांगते, बाबा हमें भी माता पिता बनने का सुख दे दो। बाबा की कृपा, 1 साल बाबा की असीम कृपा हुई और पायल ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पूरे घर में खुशियों का माहौल था। माधव की आंखों में आंसू थे और जुबां पर बस एक ही नाम, धन्य हो श्याम बाबा। उन्होंने बाबा से वचन लिया, हे श्याम प्रभु, जब हमारा बेटा 3 साल का होगा तो हम उसका मुंडन आपके धाम में ही करवाएंगे। अनहोनी की शुरुआत, समय बीतता गया और बेटा 3 साल का हो गया। एक दिन पायल ने कहा, सुनो जी, अब हमें खाटू चलना चाहिए, बाबा से किया हुआ वचन पूरा करना है। दोनों खुशी खुशी तैयारी करने लगे, लेकिन तभी अचानक बाहर से बच्चे के जोर से रोने की आवाज आई। पायल दौड़कर बाहर गई तो देखा, बच्चा जमीन पर गिरा पड़ा था, सिर से खून बह रहा था और उसकी आंखें बंद थीं। मेरा बच्चा, मेरा लाल, पायल चीख पड़ी। मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। कोई बोला, जल्दी डॉक्टर को दिखाओ। कोई बोला, लगता है बहुत गहरी चोट लगी है। माधव भागता हुआ आया। अपने बेटे की हालत देखकर वह फूट फूट कर रोने लगा। श्याम बाबा, ये क्या परीक्षा ले रहे हो? कुछ लोग ताने मारने लगे। इतनी भक्ति का यही फल है। तुम्हारे बाबा ने कुछ नहीं किया। अद्भुत चमत्कार। तभी वहां से एक सफेद कपड़ों में साधारण सा व्यक्ति गुजर रहा था। उसने भीड़ देखकर पूछा, क्या हुआ भाई? माधव ने रोते हुए सब बताया। उस व्यक्ति ने बच्चे की नब्ज पकड़ी और मुस्कुराकर बोला, घबराओ मत, बच्चा सुरक्षित है। उसने जेब से एक छोटी सी जड़ी बूटी निकाली और कहा, इसे थोड़ा घिसकर बच्चे को छटा दो। पायल ने वैसा ही किया। कुछ ही पलों में बच्चा आंखें खोलने लगा। सब लोग हैरान रह गए। बाबा, चमत्कार हो गया। लेकिन जैसे ही सबने उस व्यक्ति की ओर देखा, वह वहां नहीं था। एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह कोई और नहीं, स्वयं खाटू वाले श्याम थे। फिर एक परीक्षा। अगले दिन वे खाटू के लिए निकले, लेकिन शहर में अचानक बसों की हड़ताल हो गई। पायल बोली, अब क्या होगा? माधव ने हाथ जोड़कर कहा, जो बाबा चाहेंगे वही होगा। तभी दरवाजे पर आवाज आई, खाटू जाना है क्या? मेरी गाड़ी वहीं जा रही है। वे खुशी खुशी बैठ गए। रिंग्स पहुंचते ही ड्राइवर अचानक गायब हो गया। अरे, ये कैसे? माधव की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, आप हर बार हमारी परीक्षा लेते हैं और हर बार पास भी करवा देते हैं। बाबा का दरबार निशान लेकर दोनों बाबा के दरबार पहुंचे। बेटे का मुंडन संस्कार हुआ, माखन मिश्री का भोग लगाया, लेकिन तभी पायल का पर्स गुम हो गया। वह परेशान हो गई। अब भंडारा कैसे करेंगे? उन्होंने फिर बाबा से प्रार्थना की। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया। बहन जी, आपका पर्स मेरी दुकान पर छूट गया था, मैं आपको ढूंढता हुआ यहीं आ गया। पायल रो पड़ी। बाबा, आप सच में हारे के सहारे हो। कथा का संदेश, नरेश और पायल बाबा को प्रणाम कर लौट आए। कुछ ही महीनों में माधव को अच्छी नौकरी मिल गई। घर में सुख शांति बस गई। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है, जो सच्चे मन से खाटू श्याम बाबा पर विश्वास करता है, बाबा स्वयं चलकर उसके संकट हर लेते हैं। जय हो शीश के दानी की, जय हो हारे के सहारे की।